फ्रेंड्स, आज अपन जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अपन प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको समझाया था कि जो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी अपन ने कैलकुलेट की थी। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए और आगे थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। आज अपने लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में कुछ थ्योरम्स काम में लेते हैं, उन थ्योरम्स से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आज अपन थ्योरम्स में डिस्कस करते हैं कि एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, योग का सिद्धांत। ये थ्योरम है, ये कहती है कि माना ए और बी दो घटनाएं हैं। अब इन दो घटनाओं में से कम एक घटना घटित हो। घटना कितनी है? दो। ए और बी दो घटना है। इन दोनों घटनाओं में से कम एक घटना घटित हो। यदि हम इसकी प्रायिकता निकालनी है तो उस जगह हम कौन सी थ्योरम काम में लेते हैं? एडिशन थ्योरम काम में लेते हैं। यदि हमें दो घटनाओं में से कम एक घटना की प्रायिकता निकालनी है तो इसे और एडिशन थ्योरम द्वारा ज्ञात करते हैं। या कम से कम लिखा हुआ है पेपर में, एटलीस्ट लिखा हुआ है, या दूसरा शब्द इंग्लिश का तो और लिखा हुआ है, ए और बी के बीच में इंग्लिश का और लिखा हुआ आ जाए, या हिंदी का ए या बी की घटने की प्रायिकता। तो देखिए तीन चीज बताई मैंने आपको। या तो आपके पेपर में ए और बी दो घटना है, ए और बी में से कम एक घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी, ये शब्द लिखा हुआ है, या ए या बी के घटने की प्रायिकता क्या होगी, ये लिखा हुआ है। तो क्या थ्योरम काम में लेनी है? एडिशन थ्योरम। इंग्लिश में ए एटलीस्ट वन इवेंट अकर, या ए और बी इवेंट अकर ये आए तो आपको एडिशन थ्योरम काम में लेनी है। यदि मैथमेटिकली मैं इसको बताऊं तो ऐसे लिखते हैं, पी का मतलब प्रायिकता, ए यूनियन का मतलब एडिशन, ए यूनियन बी। इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहली घटना ए की घटने की प्रायिकता, दूसरी घटना बी की घटने की प्रायिकता, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन अपन पहले पढ़ चुके हैं, ओवेनिस्ट। तो हमारे पास एडिशन थ्योरम निकालने का फॉर्मूला ये, इससे हम निकालेंगे जो हम कह रहे हैं कम से कम या एटलीस्ट इवेंट अगर ए और बी, ये निकालने की प्रायिकता। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि यदि ए और जो बी घटना है, ये दोनों घटनाएं कैसी हैं? अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना है। यदि ए और बी अपवर्जी घटना है, अपवर्जी का मतलब अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैसी? अपवर्जी घटना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो इनके कॉमन के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है? 0। यदि ए और बी घटना कैसी हैं? अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपवर्जी घटना है उनमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा 0। इसका मतलब अपवर्जी घटनाओं में यदि हम एडिशन थ्योरम लगाएं तो हमारे पास एडिशन थ्योरम अपवर्जी घटनाओं के लिए एडिशन थ्योरम ये हो गई, ये वाला पार्ट 0 हो गया अपवर्जी घटनाओं के लिए। तो क्या रह गई आपकी एडिशन थ्योरम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कैसी घटनाओं के लिए हो गई? अपवर्जी घटनाओं के लिए हो गई। दूसरी, यदि एक घटना हमने पढ़ी थी स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट इवेंट। यदि ए और बी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए अपन ने डिस्कस किया था ए
इंटरसेक्शन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। ये अपन ने डिस्कस किया था। इसका मीनिंग यदि इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो हमारी एडिशन थ्योरम क्या होगी, ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस वाले प्लेस पे क्या लिख देंगे, ए और बी। ये आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हो गई, ये आपकी अपवर्जी घटनाओं के लिए हो गई। इंडिपेंडेंट हो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। यहाँ पर जो ए बार है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकालने का तरीका होता है 1 माइनस पी ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार निकालने का तरीका होता है, बी बार का मतलब होता है कंपोजिटिव प्रोबेबिलिटी, ए के ना घटने की प्रायिकता, बी के ना घटने की प्रायिकता। तो ये कुछ अपन ने आपको एडिशन थ्योरम के लिए बताए। एडिशन थ्योरम अब जब हमें लगानी है जब कम से कम एक इवेंट अगर हो, इसके लिए ये फॉर्मूला है। यदि आपकी ए और बी जो हम इवेंट ले रहे हैं वो अपवर्जी हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। यदि स्वतंत्र घटना है और उनमें एडिशन थ्योरम लगानी है तो आपको ये और इस वाले फॉर्मूले से भी काम में ले सकते हैं। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे पहली बात करूं मैं, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करूं कि आपके पास 1 से लेकर 20 तक की जो संख्या है उनका कोई समुच्चय है, का समुच्चय है। समुच्चय का मतलब एक कोई सेट है। सेट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 20 ऑब्जर्वेशन का। इसमें से एक संख्या यादृच्छिक यानी रैंडमली यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। ये हमने निकाल ली यादृच्छिक रूप से। इनमें से एक ऑब्जर्वेशन निकाली। कितने में से, 1 से 20 में से हमने एक ऑब्जर्वेशन निकाली। ये जो एक ऑब्जर्वेशन आई ये 2 या 5 से विभाजित है, इसकी प्रायिकता चाहिए। यह संख्या 2 या 5 से विभाजित है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। क्या होगी, हमारा क्वेश्चन ये था कि एक सेट है 1 to 20 ऑब्जर्वेशन का। 1 ऑब्जर्वेशन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, सेलेक्टेड ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2 और 5। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन कहा था कि यदि हमारे दो घटनाओं के बीच में क्या आ जाए, या दो घटनाओं के बीच में या है तो हम कौन सी थ्योरम काम में लेते हैं, एडिशन थ्योरम काम में लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपके क्वेश्चन में क्या आ गया, या आ गया। 2 से यदि ये संख्याएं विभाजित हों, यदि हम इसका सॉल्यूशन निकालें इस क्वेश्चन का, तो 2 से विभाजित हों, तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या क्या संख्या आएंगी, क्या आ जाएंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। यदि इस 20 में से एक संख्या निकाली और वो 2 से विभाजित हो, वो कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, 2 से 20 तक की हो सकती हैं। ऐसे ही दूसरी है आपके पास b। ये जो b है, b किससे विभाजित है, 5। यदि 5 से विभाजित है तो कौन कौन सी हो सकती हैं, 5, 10, 15, 20। ये 4 ही संख्या हो सकती हैं। इसका मतलब यदि हम बात करें इन दोनों घटनाएं 2 और 5 में से कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों जगह हैं, कॉमन है या उभयनिष्ठ हैं, कौन सी संख्या हो गई,
10 और 20। इसका मतलब यदि हम आपसे कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कल अपन ने मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, ए घटना के फेवर में कितनी संख्या हैं? 10, और कुल कितनी संख्या हैं? 20। ऐसे दूसरी घटना है हमारी बी, उसके फेवर में कितनी है? 4, टोटल संख्या 20। दोनों के इंटरसेक्शन में कितनी संख्या है? 2, टोटल में 20। सारी वैल्यूज रखें अपन, हमें चाहिए ए यूनियन बी। फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए का मान है आपके पास 10/20, बी का मान है 4/20 माइनस 2/20, टोटल कितने हो गए? 12/20 या 3/5। तो इन दोनों घटनाएं 2 या 5 से विभाजित होगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/5। क्लियर? तो ये इस तरह कोई भी एडिशन थ्योरम जिसमें या शब्द आए तो हम एडिशन थ्योरम काम में लेते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल करें अपन। जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल में हमने या शब्द यूज किया और शब्द यूज किया इंग्लिश का और कैलकुलेट किया। एक क्वेश्चन है कि आपके पास 3 स्टूडेंट हैं, 3 विद्यार्थी हैं। तीन विद्यार्थी किसी 3 विद्यार्थियों को एक सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की समस्या दी गई। समस्या सॉल्व करने के लिए दी गई, इनमें से जो पहला विद्यार्थी है, एक समस्या थी, उस समस्या में 3 स्टूडेंट के लिए दी गई। प्रथम विद्यार्थी इसको सॉल्व करे, इसकी प्रायिकता है, सॉल्व करे इसकी प्रायिकता है 1/2। कि इस समस्या जो हमने स्टैटिस्टिक्स की, हमें कोई प्रॉब्लम हमने 3 स्टूडेंट को दी, पहला स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, इसकी प्रायिकता है 1/2। दूसरा वाला इसको सॉल्व कर पाए, इस समस्या को, इसकी है 1/3। और इस समस्या को तीसरा वाला सॉल्व कर पाए विद्यार्थी, इसकी है 1/4। समस्या है स्टैटिस्टिक्स की, 3 विद्यार्थियों को दी गई, पहला विद्यार्थी सॉल्व कर देता है, इसकी प्रायिकता 1/2, दूसरा सॉल्व कर पाता है, इसकी प्रायिकता 3, और तीसरा कर पाता है, इसकी 1/4। यदि समस्या हल हो जाती है, तो क्या प्रायिकता है? समस्या हल हो जाती है जब वह स्वतंत्र रूप से काम करें। A problem is solved if they are try independently। देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक चीज
छिपी हुई है, जो उसने ओपन करके नहीं दी है। हमने आपको अपन ने डिस्कस किया कि कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, कम से कम एक ने किया, दो ने किया और तीनों ने मिलकर किया। तो यहाँ ये समस्या हल हो गई। तो हमने इसमें ये चीज छिपी हुई है, कम से कम। तो कम से कम ये चीज छिपी हुई है, इसको हम सॉल्व। तो कम से कम के लिए हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं? एडिशन थ्योरम। अब पहले तो हम सिर्फ दो ही के लिए पढ़ रहे थे, ना हमने तीन के लिए एक्सटेंड कर दें इसको। तो देखिए तीन के लिए इसको ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। वहाँ दो थे तो दो के बीच में यूनियन लगाया, या तीन थे तो वहाँ तीन के बीच में यूनियन लगाया। इसको लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब घटनाएं स्वतंत्र हों, क्या है ये घटनाएं? स्वतंत्र। अपन ने एक फॉर्मूला इसी में डिस्कस किया, आप पीछे जाएं, या तो हम जब कम से कम हों तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं स्वतंत्र हों, या हम इसके लिए एक फॉर्मूला और काम में ले सकते हैं। यदि स्वतंत्र हों जब ही काम में लेना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। ये अपन ने जब लिखाया था, जब यदि घटनाएं स्वतंत्र हों तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हैं, कम से कम वाले को, स्वतंत्र हों जब ही। तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या हो गया? 1 माइनस पी ए, यानी 1 माइनस 1/2 कितना हो गया? 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार 1 माइनस पी बी, वो 1 माइनस 1/3, 2/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 माइनस 1/4, 3/4। सारी वैल्यूज को हम रख दें। प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1/2, बी बार 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार 3/4, 1 माइनस 1/4, 3/4। तो इसका मीनिंग हुआ, यदि ए की प्रायिकता ये है, बी की ये है, सी की ये है, तो ये समस्या कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा सॉल्व होगी। इसकी प्रायिकता क्या होगी? 3/4। ये अपन बात कर रहे हैं, आपको एक थ्योरम अपन ने करी थी, एडिशन थ्योरम। कौन सी थ्योरम? एडिशन थ्योरम। अब हम एक क्लियर है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम हमें काम में लेनी है जब आपके क्वेश्चन में जो भी प्रायिकता पूछ रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है? कम से कम लिखा हुआ है, पेपर में एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है, या शब्द लिखा हुआ है, तो हमें एडिशन थ्योरम काम में लेनी है। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, एक थ्योरम पे और डिस्कस करते हैं। एक थ्योरम है आपकी, थ्योरम से पहले हम एक कंसेप्ट पे बात करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
कंडीशन का मतलब होता है सशर्त प्रायिकता। कंडीशन लगा दी हमने, शर्त है। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए कंडीशन है, ये भी कंडीशन है कि इसमें हमेशा 2 इवेंट होंगी। कितनी इवेंट होंगी? 2। इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 2 इवेंट होंगी, एक इवेंट पहले अकर होगी और एक इवेंट बाद में अकर होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमेशा 2 इवेंट होंगी, एक इवेंट पहले होगी, एक बाद में। एक इवेंट दूसरे की कंडीशन के तहत निकाली जाएगी। जैसे हम जनरल वे में पढ़ते हैं, स्कूल जाने से पहले जब मैं स्कूल पहुंचा तो स्कूल में घंटी बज चुकी थी। तो 2 काम हुए, एक तो मेरा स्कूल में पहुंचना और एक घंटी का बजना, 2 काम हुए। तो पहले का वाला काम कौन सा हुआ? घंटी का बजना। तो मेरे क्लास में पहुंचने से पहले टीचर आ चुका था, 2 काम हुए, मैं क्लास में पहुंचा और टीचर का आना। तो पहले कौन सा काम हुआ? टीचर का आना। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी, तो 2 काम हुए, मेरा स्टेशन पर पहुंचना और ट्रेन का आना। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 इवेंट होंगी, एक पहले हो चुकी होगी और एक दूसरी। तो हम ए गिवन बी इस घटना की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब ये घटना पहले ही घटित हो चुकी है। तो एक तरह से ये कंडीशन है। दूसरी वाली जो हम नीचे लिख रहे हैं ये तो कंडीशन है। इस कंडीशन के तहत हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। और इस घटना के हम कह रहे हैं कि जब तक इस रामायण को कंप्लीट नहीं करोगे आप इस जगह को नहीं छोड़ोगे। तो इसका मतलब पहले कौन सा काम होगा? ये रामायण कंप्लीट होना, उसके बाद आपका यहाँ से जाने की प्रायिकता है। तो हम इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, इस कंडीशन के तहत निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन, अभी हमने बात की थी, इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कंडीशन है। जो नीचे वाली जो कंडीशन है वो उसकी प्रायिकता 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। वो काम इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि वो कंडीशन हम पूरी नहीं कर सकें तो दूसरी कंडीशन हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो वो प्रोबेबिलिटी हम जब ही निकालेंगे जब ये कंडीशन हम पूरी कर चुके होंगे। तो ये ऐसे बोलते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। बी गिवन का मतलब है इस कंडीशन के तहत इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात की जा रही है। तो ये हमारा फॉर्मूला है एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। यदि आपसे इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक हम कहें कि ये जो बी और ए एक दूसरे से स्वतंत्र है, कैसी है? स्वतंत्र, तो ये कंडीशन इस पर इम्पोज होगी नहीं। यदि ए तथा बी कैसी हैं? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो ए गिवन बी का क्या मतलब है? ए गिवन बी का मान किसके बराबर हो जाएगा? इस बी पर निर्भर ही नहीं करेगा ए का मान। तो इसकी प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी? ए के बराबर ही हो जाएगी। कोई बी का कोई मीनिंग ही नहीं है। बी की कोई कंडीशन हो चाहे नहीं हो, जैसे हमारे पड़ोस, यदि हम पड़ोसी से रिलेटेड ही नहीं हैं, बाहर जाने वाले से हैं, तो मेरे कोई भी काम करने की इस पर निर्भर करेगा ही नहीं। इस पर निर्भर जब ही करेगा जब मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। यदि मैं जुड़ा हुआ ही नहीं हूँ तो इस पर निर्भर करेगा नहीं। तो यदि स्वतंत्र घटना है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मान इसके बराबर होगा। यदि ऐसे लिखा जाए इसको बी गिवन ए, ये कह रहे हैं बी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए हमें पहले घटित हो चुकी है। कंडीशन क्या है? ए, और प्रायिकता निकालनी हमें बी की। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपकी इम्पोर्टेंट है, पेपर्स में ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है ये वाली चीज़ कि यदि ए और बी 2 घटना है, यदि प्रोबेबिलिटी ए और बी स्वतंत्र हैं तो इसका क्या मान होगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं,
क्वेश्चन ये कहता है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा है, यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट है, घटनाएं हैं, तो ए गिवन बी का मान होगा, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मान होगा। ऑप्शन ऐसे दे रखा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 0 और 1, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका। अभी अपन ने बात किया कि यदि इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, स्वतंत्र इवेंट हैं, तो क्या वैल्यू होगी, आंसर हो जाएगा दिस, आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के वैल्यू के बराबर होगा यदि कैसी होंगी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। तो इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मान किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। क्लियर। आगे आगे हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं कि हम कहते हैं कि हमने एक जयपुर में हमने एक सर्वे कराया, सर्वे में ऐसी फैमिलियों को कंसीडर किया जिसमें सिर्फ फैमिली में 2 ही बच्चे थे। एक सर्वे कराया जयपुर में और सर्वे में ऐसी फैमिलियों को ही लिया जिनके 2 बच्चे थे। उनमें से एक फैमिली को हमने चुना। सर्वे में कैसे लोग हैं, सिर्फ जिनके 2 बच्चे हैं। उनमें से हमने एक फैमिली को चुना, एक फैमिली का हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने ये दिया हुआ है कि जो हमने सेलेक्ट हुई फैमिली उसमें एक लड़का है, तो क्या प्रायिकता है कि उसकी फैमिली में जो दूसरा बच्चा होगा वो भी लड़का होगा। दो बच्चे वाले परिवारों में से एक परिवार यादृच्छिक रैंडमली रूप से चुना जाता है यदि चुने परिवार में एक लड़का है तो क्या प्रायिकता है कि दूसरा बच्चा भी लड़का होगा। हमने only we consider those family we have the 2 childrens, we select one family at random. If selected family have a boy, then what is the probability that other child is also a boy। तो इसका मतलब कैसी कंडीशन दी हुई है कि एक परिवार में एक तो लड़का है, चुने हुए परिवार में क्या है, हमने कंडीशन दे दी, जो हमने परिवार चुना उसमें क्या है एक कंडीशन, एक तो लड़का है, और हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं कि उसका जो दूसरा बच्चा है वो भी क्या हो, लड़का हो। एक तो दे रखा है हमने लड़का। तो यदि हम इसको सॉल्व करें, इसका मतलब ये कंडीशन है, इसको हम यदि सॉल्व करें तो आप सॉल्व में देखेंगे यदि परिवार में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे क्या हो सकते हैं, बच्चे दोनों बॉयज हो सकते हैं, बड़ा लड़का हो सकता है, छोटी लड़की हो सकती है, बड़ी लड़की हो सकती है, छोटा लड़का हो सकता है, और दोनों ही लड़कियां हो सकती हैं। किसी परिवार में 4 बच्चे हैं तो यही कंडीशन हो सकती है, यही कॉम्बिनेशन हो सकता है कि परिवार में दोनों लड़के हों
बड़ा लड़का हो, छोटी लड़की हो, बड़ी लड़की हो, छोटा लड़का हो, या दोनों लड़कियां हों। हमें प्रायिकता निकालनी है, जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है उसको पहले लिख लीजिए। हमें ए की प्रायिकता निकालनी है और बी जो हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है। हमें क्या दिया हुआ है? परिवार में एक लड़का है, दूसरे का नहीं कहा, परिवार में एक तो लड़का है, एक लड़का है, इसका मतलब ये कंडीशन, लड़की नहीं है उस परिवार में एक, ये तो कंडीशन है। तो ये कंडीशन के तहत तो ये हो गया, ये कंडीशन है, एक लड़का है, ये एक तो हो गया। और हमसे पूछ रहा है वो किसकी प्रायिकता चाहिए, कि दोनों लड़के होने चाहिए उस परिवार में। हमें चाहिए कि दोनों लड़के, इसकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की दोनों लड़के चाहिए। कब? जब उस परिवार में एक तो लड़का हो। ये निकालना है हमें। ये निकालने के लिए अभी अपन ने आपको फॉर्मूला बताया, बात की कि ये भाई ए गिवन बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूले में बात की अपन ने। इसका मतलब हमें ए इंटरसेक्शन बी का मान चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में कॉमन। क्या चीज़ कॉमन है दोनों में? ये वाला पोर्शन देखिए कॉमन है, दोनों में आ रहा है। जो दोनों में क्या आ रहा है? ये आ रहा है। इसका मतलब कितने हुआ? 1/4। एक दोनों में कॉमन है और टोटल कितने हमारे पास? 4। एक फेवरेबल केसेज और टोटल हो गए 4, तो 1/4 प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने हैं केसेज हैं? 3। फेवरेबल केसेज 3 और टोटल कितने हैं? 4। टोटल केस 4, इवेंट बी में 3। इसमें रख दें अपन। तो क्या हो गया? 1/4 भाग 3/4। 4 से तो 4 कैंसिल हो गए, क्या रह गया आंसर? 1/3। ये आपके उस परिवार में दोनों लड़के होंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/3। तो ये आज अपन ने डिस्कस किया। दो चीज़ें डिस्कस की। एक चीज़ डिस्कस की अपन ने, एक एडिशन थ्योरम योग प्रमेय, ये आपको लगानी है जब कम से कम आए या आपके दो इवेंटों के बीच या लगा हुआ है। दूसरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई, सशर्त प्रायिकता। इसमें हमें जब निकालनी है जब हमें दो इवेंट होंगी, एक इवेंट हमें दे रखी होगी और दूसरे की प्रायिकता निकालवानी है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपसे। और कुछ प्रोबेबिलिटी के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल KSS पर देखते रहें और इसको सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।